my channel. Today we will do the illustrations of set off and carry forward of losses. और ये इसके लिए मैंने बुक यूज की है डॉक्टर एस.सी. मेहरोत्रा एंड फ्रॉम साहित्य भवन पब्लिकेशंस। एंड इसमें मैंने सारी इलस्ट्रेशंस नहीं करवाई क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और इसमें बच्चे फिर बोर भी हो जाते हैं। तो मैंने जहां जहां मुझे लगा कि कुछ चेंजेस हैं तो वो सारी इलस्ट्रेशंस मैंने कवर करने की कोशिश की है। ओके, लेट्स स्टार्ट। Now we will start from illustration 1 of H.C. Mehrotra as Mr. B. Rathi submits the following information relevant for the assessment year 2019-20. Taxable income from salary 2,42,000. Taxable income from house property, एक हाउस से इनकम हो रही है 1,15,000 की और दूसरे हाउस से लॉस हो रहा है 3,30,000। नाउ टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ए से प्रॉफिट है 2,28,000 और बिजनेस बी से लॉस है 10,000। नाउ बिजनेस सी जो कि स्पेकुलेटिव बिजनेस है उस पर गेन है 11,000 का और बिजनेस डी पे लॉस है 23,000 का। टैक्सेबल कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 6,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 28,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 12,500। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स 13,000, लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स 7,010, लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस horses 6,000 एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 4,000। डिटरमाइन द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राठी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसा कि ये मिस्टर राठी के बारे में बोल रहे हैं कि मिस्टर राठी जो है उनकी डिफरेंट हेड के अंडर इनकम्स हमें बताई हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, एज़ पर द रूल्स ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो कि हम थ्योरी पोर्शन कवर कर चुके हैं उसके अंडर हमने सीखा, हम इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। या टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी 2,42,000। ओके, नाउ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमारे पास एक हाउस है, हाउस ए, जिससे हमें गेन हो रहा है 1,15,000 का और जो हमारा हाउस बी है, हाउस बी से लॉस हो रहा है 3,30,000 का। ओके, तो हमारा नेट यहाँ पे क्या बचा, लॉस बचा, लॉस ज़्यादा है तो दिस इज़ 2,15,000 विच इज़ लॉस, माइनस का साइन लगा दिया इसके आगे। अब देखते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किससे सेट ऑफ करना है, क्योंकि जो हाउस प्रॉपर्टी का हेड था पहले हम क्या करते हैं, हर लॉस को अंडर द सेम हेड सेट ऑफ करने की कोशिश करते हैं, अंडर द सेम हेड। जैसा कि हमने थ्योरी पोर्शन में पढ़ा कि पहले हम क्या करते हैं, सेम हेड के अंडर सेट ऑफ करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, अंडर डिफरेंट हेड सेट ऑफ करते हैं, अंडर डिफरेंट हेड सेट ऑफ के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए। नाउ यहाँ पे हमारा क्या है, एक हाउस के लॉस को दूसरे हाउस के प्रॉफिट से हमने सेट ऑफ कर दिया, ठीक है, फिर भी हमारे पास लॉस बचा हुआ है। अब हम देखेंगे कि इस लॉस को हम किस दूसरे हेड के अंडर जाके सेट ऑफ कर सकते हैं। नाउ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में जाते हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में बिजनेस ए है, बिजनेस ए 2,28,000 का प्रॉफिट है और बिजनेस बी में 10,000 का लॉस है, बिजनेस बी में 10,000 का लॉस है। तो हमने क्या करा, बिजनेस ए के गेन में से बिजनेस बी के लॉस को सेट ऑफ कर दिया। ये हमारे पास बचा 2,18,000 का प्रॉफिट। अब हम देखते हैं स्पेकुलेशन के अंडर क्या हो रहा है, ठीक है। स्पेकुलेशन में
हमारे पास बचा है बिजनेस सी। बिजनेस सी है हमारा 11,000 का गेन है, और जो बिजनेस डी है वो हमारा 23,000 का लॉस है। तो हमारे पास लॉस ही बचा ना ये वाला, क्योंकि हमारे पास गेन ज़्यादा है। सॉरी, यस, बिजनेस सी से हमारे पास गेन हो रहा था, बिजनेस डी पे हमें लॉस हो रहा था। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? लॉस। और ये कौन सा है? स्पेकुलेटिव बिजनेस है। दोनों बिजनेस हमारे क्या थे? स्पेकुलेटिव बिजनेसेस थे। तो स्पेकुलेशन के लॉस को, क्योंकि ये लॉस बचा है, हम किसी और बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ना हम किसी और हेड के अंडर जाके सेट ऑफ कर सकते हैं। तो हम इस लॉस को क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इस लॉस को हम क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब हमारे पास बिजनेस के हेड में क्या बची है? ये 2,18,000 की इनकम बची है ना, तो ये 2,18,000 की इनकम हमने यहाँ पे रख दी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हमारे पास क्या है? कैपिटल गेन का हेड है। कैपिटल गेन का हेड आ गया। कैपिटल गेन के हेड में हमारे पास क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितना है? 6,000 रुपीज़ का है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का है? 12,500 का है। पूरा जो हमारा कैपिटल गेन आया दिस इज 18,500। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस वो कहाँ से सेट ऑफ होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकता है। इसी जगह पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता ना तो वो शॉर्ट टर्म गेन से सेट ऑफ ना होता, लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म लॉस है। तो शॉर्ट टर्म लॉस हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ हो सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है कितना हमारा? 28,000 का है। ओके, ये बचा हमारा 9,500। तो अब ये जो 9,500 का बचा, ये क्या बचा है हमारे पास? फिर लॉस बचा है। अब इस लॉस को हम किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो हम इस लॉस को भी क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, हम क्या करते हैं? जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉस होता है, उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसी से सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी और हेड के अंडर सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा 9,500 है ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आ जाइए हमारे अदर सोर्सेज हेड के अंडर। अब है हमारा अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज के हेड में हमारे पास क्या है? इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स। इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स। कार्ड गेम्स से हमारी इनकम कितनी है? 13,000 है। दिस इज 13,000। इसे हम थोड़ा इनर कॉलम में लिख देते हैं, 13,000। लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स। लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स। तो आपको जैसा कि पता है कि कार्ड गेम का जो लॉस है ना, ठीक है, उसे हम किसी हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसे सेट ऑफ करने का हमारे पास राइट ही नहीं है। ओके, ये कितना है हमारा अमाउंट? 7,010। तो 7,010 के आगे हम लिखेंगे कांट बी सेट ऑफ। कांट बी सेट ऑफ, ये सेट ऑफ हो ही नहीं सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस। लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस। लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस के बारे में जैसा कि आपको पता है कि हम क्या करते हैं, इसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो 6,000 का जो लॉस है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये हम सेट ऑफ नहीं करेंगे। अगर हमारा गेन ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस होता तो उससे हमारा ये लॉस सेट ऑफ हो जाता, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है? ओनली लॉस है। ठीक है, तो ये किसी और हेड में भी सेट ऑफ नहीं होगा और अपने हेड के अंडर भी किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। लास्ट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ये कितना है हमारा? 4,000। तो हमारा जो अदर सोर्सेज के हेड में कौन कौन सी दो इनकम है? इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। ये जो दो इनकम्स हैं
ये हमारी टैक्सेबल हो जाएंगी। दिस इज 17,000। तो ग्रोस टोटल इनकम निकाल। अब देखिए पहले हमने क्या किया, पहले हमने अंडर द सेम हेड सेट ऑफ करने की कोशिश की हर लॉस को। जैसा कि हमारे पास था, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम फ्रॉम सैलरी थी, वो हमने एज इट इज़ लिख दी। आफ्टर दैट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी थी, हाउस ए, हाउस बी। तो हाउस ए की हमने क्या करा, इनकम से हाउस बी के लॉस को सेट ऑफ कर दिया। बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में भी हमने इंट्रा हेड सेट ऑफ करने की कोशिश की। मीन्स हमने क्या करा, बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में एक बिजनेस के गेन से दूसरे बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ किया। स्पेकुलेशन के भी गेन से स्पेकुलेशन के लॉस को सेट ऑफ किया। आफ्टर दैट कैपिटल गेन में भी हमने क्या किया, कैपिटल गेन के हेड में ही जितने प्रॉफिट और लॉस थे उनको आपस में सेट ऑफ किया। अदर सोर्सेज के हेड के जो रूल्स थे हमने सारे अप्लाई करके हर इनकम को सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड किया। आफ्टर दैट अब हमारे पास क्या बचा, अब हमें देखना है कि एक दूसरे हेड के अंडर हमारा कौन सा लॉस सेट ऑफ होता है। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे क्या बचे हैं, लॉसेस बचे हैं। कौन सा लॉस बचा है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बचा है, जो हमारा क्या है 2,15,000। 2,15,000 का हमारा हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो लॉस बचा है, देखिए दिस इज 2,15,000 का हमारा हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लॉस बचा है। तो अब हमें ये देखना है कि हम इस लॉस को कहाँ जाके सेट ऑफ कर सकते हैं। जैसा कि अकॉर्डिंग टू रूल जो हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ा है, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम दूसरे हेड में सेट ऑफ तो कर सकते हैं, बट कितने लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, 2 लाख तक के लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इसका जो 15,000 का लॉस बचेगा वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हमें ये इनर कॉलम में ही हम ये काम कर सकते थे। जो हमारा 2,15,000 का ये लॉस है, ठीक है, इसमें से 2 लाख का जो लॉस है, सॉरी 15,000 का जो लॉस है ना, 15,000 का, उसे हम लिख देंगे कैरी फॉरवर्ड। और ये जो 2 लाख रुपीज़ है ये हम सेट ऑफ कर देंगे बिजनेस के हेड से। ठीक है, 2 लाख का जो लॉस है उसे हम बिजनेस के हेड से सेट ऑफ कर देंगे। और ये जो 15,000 का लॉस है ना, ये हमारा हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। अब ये जो माइनस का 2 लाख, अब हमारे पास क्या आ गया, 2,42,000, 2,18,000। और ये हमारे पास क्या अदर सोर्सेज के हेड में क्या बचा, 17,000। तो अब हमारे पास ग्रोस टोटल इनकम कितनी आई, ये आ गई हमारी 2,42,000 है हमारी सैलरी की इनकम। और जो 2 लाख है हमारा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, 2,18,000 है हमारी बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड की इनकम, और 17,000 है हमारी अदर सोर्सेज के हेड की इनकम। तो ग्रोस टोटल इनकम कितनी आएगी, 2,14,000 माइनस 2 लाख, 2,18,000 एंड 17,000। तो ये आ गया आपका 2,77,000। तो ग्रोस टोटल इनकम इज 2,77,000। ओके, नाउ द illustration 1 is over. We will do the next illustration. Now the next is illustration 2. That is, the following particulars are of Shri Santosh income for the year ending 31st March 2019. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस हो रहा है इस साइड से 6,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन सन्ड्री लोन्स इनकम है, दैट इज़ द इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। एंड बिजनेस इनकम है, क्लॉथ के बिजनेस से 2,90,000 का प्रॉफिट हुआ है। शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म 18,000। स्पेकुलेशन लॉस है 3,200 और डिविडेंड से इनकम हुई है 5,000। और कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म हमारा है 1,500, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है 6,000। एंड लॉस फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये बिजनेस इनकम के हेड में आएगा, 14,000 का लॉस हो रहा है वहाँ से। और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड है 4,500। सेट ऑफ वेरियस लॉसेज फ्रॉम इनकम एंड कंप्यूट ग्रोस टोटल इनकम, फाइंड आउट द अमाउंट विच कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लॉस हो रहा है, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। यस, दिस इज द सॉल्यूशन, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमने ऊपर लिख दिया हाउस प्रॉपर्टी के हेड से लॉस हुआ है, दैट इज 6,000। तो हमने इसे इसके आगे माइनस का साइन लगा दिया। नाउ इंटरेस्ट ऑन सन्ड्री लोन्स, ये हमारे अदर सोर्सेज के हेड में आएगा, हमने इसे थोड़ा सा नीचे करके लिख दिया।
अदर सोर्सेज के हेड में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, यस इंटरेस्ट कितना है, दिस इज 3000। हमने अभी से इनर कॉलम में लिखा, सारी अदर सोर्सेज के हेड की इनकम मिला के तब हम आउटर कॉलम में ले जाएंगे। नेक्स्ट इज बिजनेस इनकम है, क्लोथ के बिजनेस से 2,90,000 की इनकम है। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में अब आ जाते हैं हम, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, तो क्लोथ बिजनेस से हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, क्लोथ बिजनेस। अभी देखिए मैंने सारे हेड की इनकम का ना अलग अलग हेड के अंडर ही रख रही हूँ। अदर सोर्सेज की इनकम अदर सोर्सेज के हेड में, अगर कोई लॉस होगा तो यहीं से सेट ऑफ करूँगी, बाद में दूसरे हेड की तरफ देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सेम हेड के अंडर सेट ऑफ करने की कोशिश करते हैं हर लॉस को। नाउ क्लोथ बिजनेस से हमें क्या हो रहा है, इनकम हो रही है 2,90,000 की। इसको भी मैंने पहले इनर कॉलम में ही रखा। नेक्स्ट है हमारा शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म। अब शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म क्या है, हमारे लिए एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। क्यों, मतलब एग्जेम्प्ट नहीं होता, मतलब मीन्स उसे हम कहीं से सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमें पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट में शेयर मिलता है तो वो इनकम हमारे लिए कभी टैक्सेबल नहीं होती, एग्जेम्प्ट होती है। तो वो जो एग्जेम्प्ट इनकम्स होती है ना, उनका लॉस सेट ऑफ भी नहीं होता। ओके, इन लॉसेस का क्या करेगी, जो पार्टनरशिप फर्म है ना, वही इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करेगी और आने वाले सालों में अपनी बिजनेस इनकम से सेट ऑफ करेगी। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स को कोई राइट नहीं है कि जो उन्हें शेयर इन लॉस मिला है वो अपनी पर्सनल इनकम में से सेट ऑफ करें। ओके, नेक्स्ट इज, इसके लिए आप नोट डाल देंगे जो शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म है। नाउ स्पेकुलेशन लॉस, जो स्पेकुलेशन का लॉस है 3200 का, ये भी हमारा क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ से क्लोथ बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते स्पेकुलेशन के लॉस को, आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्पेकुलेशन लॉस कितना है, 3200 का है। और इसके यहाँ पे लिख दे कैरी फॉरवर्ड, कि ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ये आपका सेट ऑफ नहीं होगा, दूसरे बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ करने का आपको कोई राइट नहीं है। नेक्स्ट है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड के बारे में भी, जैसे हमारा पार्टनरशिप फर्म से जो हमें गेन होता है, शेयर इन प्रॉफिट मिलता है, वो हमारा एग्जेम्प्ट होता है। तो इसी तरीके से हमारी जो डिविडेंड इनकम होती है वो भी एग्जेम्प्ट होती है। तो इसके लिए भी आप नोट डालेंगे कि डिविडेंड एग्जेम्प्ट है। तो आप ये अदर सोर्सेज के हेड में आता है डिविडेंड, जैसा कि आपको पता ही है, तो बट आप यहाँ इसे लिख देंगे दिस इज एग्जेम्प्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म है 1500। अब हम कैपिटल गेन के हेड में आ जाते हैं। कैपिटल गेन का हेड है, तो हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है दैट इज 1500 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 6000। इसके अलावा कैपिटल गेन के हेड में हमारे पास कुछ नहीं है, तो दोनों गेन है, तो ये 7500 हो गया। नेक्स्ट इज लॉस फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 14,000। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का लॉस है ये क्लोथ बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है, यहाँ लिखेंगे लॉस फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का लॉस हमारे क्लोथ बिजनेस से सेट ऑफ हो गया, दिस इज 2,76,000 यहाँ पे बचा। अब आपका क्या है, नेक्स्ट इज लास्ट इज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड भी आपकी क्या होती है, एग्जेम्प्ट एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम कौन से हेड में आती है, हमारी अदर सोर्सेज के हेड में आती है, तो एग्रीकल्चर इनकम भी आपकी क्या हो गई, एग्जेम्प्ट हो गई। तो अदर सोर्सेज के हेड में आपके पास सिर्फ 3000 की इनकम बची। अब हमारे पास हमारी ग्रोस टोटल इनकम क्या आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 6000 का लॉस है हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। अब हमें ये लॉस है ना, बाकी सारी क्या है, हमारी इनकम्स हैं। हमने क्या करा, पहले हर किसी लॉस को अपने हेड के अंडर ही एडजस्ट किया, अगर दोनों गेन है तो दोनों को प्लस कर दिया, और अगर कोई लॉस हो रहा होता है, जैसे कि बिजनेस एंड प्रोफेशन की हेड में हमें क्या हो रहा था, यहाँ से लॉस हो रहा था, तो हमने इस लॉस को यहाँ से सेट ऑफ किया। इसके अलावा जो स्पेकुलेशन वाला लॉस था उसे सेट ऑफ करने का राइट नहीं है हमारे पास, इसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया हमने। अब हमारे पास कहाँ लॉस बचा, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लॉस बचा, और वो 6000 का है। जैसा कि आपको पता है, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को अगर हम किसी और हेड के अंडर जाके सेट ऑफ करते हैं
तो हम मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो हम ये 6,000 रुपीज़ को यहाँ से सेट ऑफ कर देंगे। ओके, 6,000 को हमने बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में सेट ऑफ कर दिया। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, 2,70,000। 6,000 यहाँ से सेट ऑफ हो गई ना, 270 और 7,500 एंड दिस इज 3,000। तो हमारी ग्रोस टोटल इनकम कितनी आ गई, 2,80,500। ग्रोस टोटल इनकम इज 2,80,500। ओके, तो आप बाकी चीज़ों के लिए नोट डालेंगे, किसके लिए, डिविडेंड के लिए नोट डालेंगे, और कौन सा है, स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए नोट डालेंगे, लॉस इन द शेयर ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिए नोट डालेंगे। तो जितने भी नोट्स बन सकते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो सारे आपको लिखने होंगे। ओके, नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन 3। मिस्टर एज पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2018-19 एंड 2019-20 आर एज अंडर। तो 2018-19 का पहले हम पढ़ लेते हैं। बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं, बिफोर डेप्रिसिएशन -55,000। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, मींस बिफोर डेप्रिसिएशन, अभी डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया फिर भी बिजनेस में लॉस हुआ 55,000 का। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 20,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 30,000। ओके, नेक्स्ट 2019-20 का बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इन तीन जो इनकम और लॉसेज हैं इन्हें सेट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। नाउ करंट ईयर में पहले हम ये देखते हैं 2018-19 में क्या होता है। प्रीवियस ईयर 2018-19 हमारे पास है बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में, बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में हमारे पास है लॉस। ठीक है, ये लॉस है -55,000 रुपीज़ का लॉस है। नाउ जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है दैट इज़ 20,000, और डेप्रिसिएशन हम इसमें से चार्ज कर नहीं सकते। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है आपका 30,000। तो अदर सोर्सेज के हेड की जो इनकम है, अब हमारा बिजनेस के हेड में तो कोई और इनकम है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस के लॉस को अदर सोर्सेज के हेड की इनकम से हम सेट ऑफ कर देते हैं। तो ये 30,000 रुपीज़ आपके सेट ऑफ हो जाएंगे। 55 में से 30,000 रुपीज़ सेट ऑफ हो जाएंगे किस हेड की इनकम से, अदर सोर्सेज के हेड की इनकम से। अब बिजनेस का जो हमारे पास लॉस बचा 25,000 का, ये क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। ये हमारे पास क्या बचा, बिजनेस का लॉस बचा, ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। इसके अलावा जो हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, करंट डेप्रिसिएशन 20,000 रुपीज़, ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन भी अब हम चार्ज नहीं कर पाए, हमारे पास ना कोई इनकम थी बिजनेस के हेड में जिससे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर पाते। हो गया क्लियर। नाउ अब हम आ जाते हैं प्रीवियस ईयर 2019-20 में। 2019-20 में हमारे पास क्या है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में प्रॉफिट है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में 35,000 का प्रॉफिट है। बट ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है, जिसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ पड़ा। तो हम क्या करेंगे, ये दो चीज़ें तो हमें कैरी फॉरवर्ड करनी है। कैरी फॉरवर्ड मतलब जो 2018-19 की ये दो लॉसेज हैं जो बच गए थे, जो हम सेट ऑफ नहीं कर पाए थे 18-19 को, इसको भी आगे ले जाना है। तो पहले 2019-20 क्या करेगा, पहले अपने तो सेट ऑफ कर ले, तब तो पिछले साल के लॉसेज को उठाएगा ना, पहले तो वो अपने सेट ऑफ करेगा। और अपने सेट ऑफ करते टाइम देखिए बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में 35,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था बट बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो पहले वो क्या करेगा, अपने डेप्रिसिएशन को चार्ज करेगा। डेप्रिसिएशन कितना है, 18,000। अब हमारे पास कितना बचा, 17,000 का प्रॉफिट बचा। अब इस 70,000 में से अब क्या करें, हमारे पास क्या है, लास्ट ईयर का बिजनेस के हेड में कैरी फॉरवर्ड लॉस भी है और पिछले साल का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है जो आगे आया। ये डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाया था लास्ट ईयर, तो हमें ये दोनों चीज़ें यहाँ सेट ऑफ करनी है, जिसके रिगार्डिंग हमें पता है कि पहले हम प्रीवियस लॉस को सेट ऑफ करते हैं। और ये लॉस कितना है, 25,000 का। तो हम क्या करेंगे, लेस कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कितने का, 17,000 का, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही 17 का बचा, तो हम 17 के लॉस को ही सेट ऑफ कर सकते हैं ना। तो फिर अब हमारे पास जो 8,000 का लॉस है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर 2018-19।
जो 2018-19 वाला प्रीवियस ईयर है उसका 25,000 में से 17,000 हमने सेट ऑफ कर दिया। 8,000 का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड दोबारा से हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे बिजनेस के हेड में तो कोई इनकम बची नहीं। अब आ गया हमारा अदर सोर्सेज का हेड। अदर सोर्सेज के हेड में हमारे पास इनकम है प्रीवियस ईयर 2019-20 में कितने की इनकम है? 40,000 की। तो इस 40,000 की इनकम में से हम क्या करेंगे? लेस अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ कर देंगे। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो हमारा 2018-19 वाले प्रीवियस ईयर से आगे आया है, 20,000 का अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हमने राइट ऑफ कर दिया। अब हमारे पास इनकम कितनी बची? 20,000 की अदर सोर्सेज के हेड में। तो प्रीवियस ईयर 2019-20 में हमारे पास क्या बचा? बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में जो 35,000 का प्रॉफिट था उसमें से पहले है तो हमने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस किया, 17,000 बचा। इसके बाद हमने क्या किया? जो कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस था उसको हमने सेट ऑफ किया 17,000, क्योंकि ये 25,000 का लॉस था जिसमें से हम सिर्फ 17,000 को सेट ऑफ कर पाए। तो 8,000 का लॉस हुआ ना, वो और आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब हमारी अदर सोर्सेज के हेड की इनकम थी 40,000 और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के बारे में जैसा कि आपको पता है वो दूसरे हेड से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन जो कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस होता है ना वो बिजनेस के हेड में ही सेट ऑफ होता है। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड जो बिजनेस लॉस होता है वो बिजनेस के हेड में ही सेट ऑफ होता है, वो किसी और हेड से आने वाले, जब कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है वो आने वाले सालों में जो सेट ऑफ होगा अपने बिजनेस के हेड से ही होगा, किसी और हेड से नहीं होगा। लेकिन जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन चाहे ये भी बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन ये अदर हेड से सेट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो 20,000 हमने यहाँ से सेट ऑफ कर दिया, हमारे पास क्या बचा? 20,000। ओके, नाउ द ओवर इट्स ओवर। यस, अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन 5। अ फर्म फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। लॉस फ्रॉम बिजनेस 2 लाख, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस 70,000, डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर द करंट ईयर 40,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 4 लाख एंड आइटम्स कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द अर्लियर ईयर्स। अब ये अर्लियर ईयर से कैरी फॉरवर्ड हुई है ना आइटम्स, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले करंट ईयर की इनकम और लॉसेस को तो सेट ऑफ कर लें। पहले तो हम अपने करंट ईयर की बात करेंगे ना, बाद में देखेंगे कि पिछले साल से कौन सी लॉसेज आगे आए हैं। तो हम पहले करंट ईयर की बात करते हैं। तो इलस्ट्रेशन 5 का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। दैट इज़ हमारे पास हुई है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की हेड से हमें इनकम हुई है, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से हमें कितने की इनकम हुई है? 4 लाख। ओके, नेक्स्ट है हमारा लॉस फ्रॉम बिजनेस। करंट ईयर में ना बिजनेस के हेड से, बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में हमारे पास क्या है? लॉस फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस के हेड में हमें लॉस हो रहा है, तो हम इस लॉस को कहाँ से सेट ऑफ करते हैं? चलो हम पहले इसे लिख लेते हैं। 2 लाख रुपीज़ का हमें लॉस हो रहा है। अब हमारे पास करंट ईयर के रिगार्डिंग और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है? लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। तो स्पेसिफाइड के बारे में आप नोट डालोगे कि स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस होता है वो हमारा क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है और करंट ईयर में हमारे पास स्पेसिफाइड बिजनेस के हेड में कोई इनकम है ही नहीं, तो आप स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को तो कैरी फॉरवर्ड ही कर दोगे। नाउ डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, बस करंट ईयर की कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है ना हमारे पास। तो हमारे पास क्या है? एक इनकम है, एक लॉस है। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से आप बिजनेस के हेड के लॉस को सेट ऑफ कर दो। ये आपके पास बचा 2 लाख का इनकम। अब करंट ईयर का जो आपका डेप्रिसिएशन है, अब आप किसे राइट ऑफ करेंगे? करंट ईयर को के डेप्रिसिएशन को। इस इनकम में से क्या कर देंगे? करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है हमारा 40,000, तो हमारे पास इनकम कितनी बची? 1,60,000। अब ये बची हमारे पास इनकम जो किसकी है? हाउस प्रॉपर्टी के हेड की इनकम है। अब देखिए यहाँ पे आगे हम कैरी फॉरवर्ड जो लॉसेस हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। आइटम्स कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द अर्लियर ईयर्स। अर्लियर ईयर से हमारे पास क्या आगे आया? बिजनेस लॉस फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19 2,40,000 और डेप्रिसिएशन अलाउंस अनएब्जॉर्ब्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 1 लाख। आप देखिए बिजनेस लॉस एक तो आपके पास कैरी फॉरवर्ड हुआ है और आपके पास डेप्रिसिएशन अलाउंस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो इन दोनों को आपको क्या करना है? सेट ऑफ करना है।
तो आपको जैसा कि पता है जो कैरिड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस होता है ना, वो बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ होता है। सेम ईयर में तो सेट ऑफ हो जाता है दूसरे हेड से। बिजनेस का लॉस सैलरी को छोड़ के बाकी हेड्स से सेट ऑफ हो जाता है, जैसा कि आप जानते हो। लेकिन कैरिड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है, बिजनेस का लॉस बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा आने वाले सालों में। सेम ईयर में किसी भी हेड से हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी, बट आने वाले सालों में जो सेट ऑफ होगा, ठीक है, जैसे मान लो इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाया तो हम उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस किससे सेट ऑफ हुआ, बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, जो हमारे पास है नहीं इस साल। इस साल हमारे पास क्या थी, बिजनेस के हेड में लॉस था, कोई बिजनेस इनकम नहीं थी, तो ये वाला तो आपका सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। अब हम डेप्रिसिएशन अलाउंस की बात करते हैं, और डेप्रिसिएशन के बारे में आपको पता है वो किसी भी हेड से आने वाले सालों में सेट ऑफ हो सकता है। तो 1 लाख का जो डेप्रिसिएशन है ना, ये हमारा इस साल हाउस प्रॉपर्टी के हेड से सेट ऑफ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस कैरिड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन अलाउंस। कितना है ये हमारा, 1 लाख रुपीज़ का। तो हमारी इनकम क्या बची, 60,000। ओके ओके, नेक्स्ट वी विल डू इलस्ट्रेशन 6. Mr. Hanuman Prasad submits the following information relevant for the assessment year 2020-21. Income from units of mutual fund 20,000, profit of business 12,000, short term capital gain 25,000, long term capital gain 7,500, income from owning and maintaining race horse 25,000, income from crossword puzzles 28,000। और आगे दिया हुआ है हमें द फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन ब्रॉट फॉरवर्ड। तो ब्रॉट फॉरवर्ड आइटम का तो हम बाद में काम करते हैं, पहले हम ना करंट ईयर की इनकम्स को सेटल डाउन कर देते हैं। ओके, तो करंट ईयर की इनकम्स को सेटल डाउन करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे। हमारा सबसे पहले क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। यस, हमारे पास गिवन है प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। जो हमारे पास बिजनेस का प्रॉफिट है वो कितना है, 12,000। अलग अलग हेड के अंडर हम सारी इनकम्स को पहले लिख लेते हैं। बिजनेस का हो गया। अब हमारे पास है कैपिटल गेन का हेड, कैपिटल गेन्स। नाउ कैपिटल गेन की हेड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25,000 एंड 7,500। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 25,000 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये है हमारे पास 7,500। दिस इज 25,000 एंड 7,500। अभी हम इसको अलग अलग ही रखते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास अदर सोर्सेज का हेड। यस, अदर सोर्सेज के हेड में हमारे पास क्या क्या है, अदर सोर्सेज के हेड में इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेस, इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेस कितनी है हमारे पास, 25,000। और इनकम फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स हैं, क्रॉसवर्ड पजल्स हैं 28,000। पहले हमने ना ये सारी इनकम्स लिख ली इस साल की। तो करंट ईयर का हमारे पास ना लॉस कोई नहीं है। अच्छा, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड है, वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड यूनिट्स, इसके बारे में हम लिख देंगे, ये तो हमारे एग्जेम्प्ट ही होते हैं, ठीक है। हमने पहले करंट ईयर की सारी इनकम्स लिख ली। नाउ अब हमारे पास जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। यस, ये हमारे पास है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज। द फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2018-19। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को हम 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि असेसमेंट ईयर 2018-19 की यहाँ पे बात हो रही है। तो 17,000 का लॉस जो है ये हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस के बारे में जैसा कि आपको पता है, ये बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ होगा,
ओके, तो हमारे पास बिजनेस इनकम कितनी है, 12,000 ही है, तो हम 12,000 की बिजनेस इनकम से इसे सेट ऑफ कर देते हैं। लेस क्या कर देंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कितना है हमारे पास, 17,000, तो हमारा राइट ऑफ कितना हुआ, 12,000, और ये क्या हो जाएगा हमारा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी इसके पास और भी टाइम है। असेसमेंट ईयर 2018-19 का लॉस था ना ये। नेक्स्ट है आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2018-19, 8,000। ये आपको पता है किसी भी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। नाउ नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। पहले हम इनको कर देते हैं जो जिसके कुछ लिमिटेड वो होते हैं, हेड्स होते हैं, जहाँ से हम सेट ऑफ कर सकते हैं। नाउ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 2016-17, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 42,000 का। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होता है, आने वाले सालों में भी और सेम ईयर में भी। तो अब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ना पहले यूज़ कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म को अलग रखते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म से वो लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो हम लेस क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, अब ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो हमारा है कितना, 42,000 का है। तो 42,000 में से हमारा क्या सेट ऑफ होगा, सिर्फ 7,500, क्योंकि हमारे पास गेन ही 7,500 का है। तो जो बचा हुआ लॉस है ये कितना बचेगा, माइनस कर दीजिए 34,500। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे वाले फर्दर ईयर्स के लिए। नाउ नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्या चीज़ है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज के लॉस को जब हम ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, पीछे से लास्ट ईयर से आगे लाते हैं, तो ये ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस कोर्सेज वाली एक्टिविटी के इनकम से ही सेट ऑफ होता है। तो ये 35,000 का लॉस है, 35,000 का लॉस है, और हमारे पास इस साल इनकम कितनी है, 25,000 की। तो इसका भी 10,000 का लॉस क्या हो जाएगा, दोबारा से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो पहले आप 25,000 को तो सेट ऑफ कर लो। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कौन सी एक्टिविटी से, रेस हॉर्सेस से। तो 35,000 में से 25,000 सेट ऑफ हो गए, और बाकी 10,000 क्या हो जाएंगे, दोबारा से कैरिड फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और कौन सा लॉस रह गया, स्पेकुलेशन लॉस ऑफ द असेसमेंट ईयर 2017-18। तो स्पेकुलेशन लॉस को आपको जैसा कि पता है, आप इसके लिए भी अभी टाइम तो बचा है। ठीक है, तो स्पेकुलेशन लॉस के बारे में जैसा कि आपको पता है, ये हम क्या करते हैं, स्पेकुलेशन की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, और स्पेकुलेशन की इनकम है नहीं, तो इसके रिगार्डिंग आप नोट डाल देंगे कि ये लॉस आपका कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रह गया 8,000 का, जो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता था। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को हम सेट ऑफ कर देते हैं अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की हेड में हमारे पास इनकम बची हुई है। बिजनेस के हेड की तो सारी इनकम हमारी यूज़ हो गई, यहाँ पे कोई इनकम बिजनेस के हेड में बची नहीं। 12 में से 17,000 सेट ऑफ करने थे, हमारे सिर्फ 12,000 ही सेट ऑफ हो पाए थे। तो ये लॉस तो अभी कैरिड फॉरवर्ड हो रहा है, बिजनेस के हेड में इनकम बची नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उस हेड में भी हमारे पास कोई इनकम नहीं बची। और यहाँ पे इनकम फ्रॉम रेस कोर्स है, यहाँ से भी हमारे पास कोई इनकम नहीं बची। 10,000 का लॉस अभी बचा हुआ है जो कैरिड फॉरवर्ड हो रहा है। नाउ क्रॉसवर्ड पजल्स है, इससे हमें 28,000 की इनकम हुई है, लेकिन इस इनकम से हम किसी लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स वैसे ही एग्जेम्प्ट होते हैं। तो हमारे पास जो ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 25,000 का, इससे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, जो हमारा पीछे वाले सालों से आ रहा है ना 8,000 का आगे, जो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, उसमें माइनस कर देंगे। ये कितना आ गया, 17,000। तो अब हमारे पास बचा कितना, एक 17,000 इस हेड में बचा है, और 28,000 इस हेड में बचा है। तो आपकी इनकम कितनी होगी, ग्रोस टोटल इनकम 45,000। GTI इज 45,000। ओके, now the next is illustration 10. The following are the particulars of the income of an SSC for the last 4 accounting years. आपको 2016-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20 का डाटा दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर, अकाउंटिंग ईयर 2016-17। 16-17 में जैसा कि आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन, तो लॉस फ्रॉम बिजनेस दिया हुआ है आपको, लॉस
फ्रॉम बिजनेस, दिस इज 40,000। और अभी तो इसमें से डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुआ पड़ा, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ठीक है, दिस इज 17,000। तो ये दोनों चीज़ें ना कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास कोई भी इनकम नहीं है जिससे हम इन लॉसेस को सेट ऑफ कर सकें। ओके, नेक्स्ट आ जाइए 2017-18 पे। नाउ असेसमेंट ईयर 2017-18 पे आ जाएंगे। अब 17-18 में से हमारे पास प्रॉफिट और लॉसेस बिफोर डेप्रिसिएशन दे रखे हैं 45,000। तो अब हम यहाँ लिखेंगे बिजनेस प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से पहले वाला जो बिजनेस लॉस प्रॉफिट है दैट इज़ 45,000। तो ऑब्वियसली इसमें से हम पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, लेस करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन, तभी हम पिछले साल के जो लॉसेस कैरी ब्रॉड फॉरवर्ड हुए हैं उनकी बात करेंगे ना। पहले तो हम करंट ईयर के एक्सपेंसेस को सेट ऑफ करते हैं। तो इसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रखा, तो हमने पहले डेप्रिसिएशन अपना करंट ईयर का सेट ऑफ कर दिया इसमें से। अब हमारे पास प्रॉफिट बचा है 30,000 का। अब इस प्रॉफिट में से हम क्या कर सकते हैं, जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है उसे हम सेट ऑफ करेंगे। अब ये लॉस है 40,000 का, हमारे पास प्रॉफिट है 30,000 का, तो हम क्या सेट ऑफ करेंगे, सिर्फ 30,000 सेट ऑफ कर पाएंगे। लेस क्या करेंगे इसमें से, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, तो ये 40,000 है ना, तो हमारा 10,000 पे क्या हो जाएगा, फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब ये वाला लॉस जो 40,000 का था जिसमें से 30,000 हमने सेट ऑफ कर दिया, बाकी 10,000 पे क्या हो गया, फिर हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब इसी साल की 2017-18 की क्या हमारे पास कोई और इनकम है, हाँ, अदर टैक्सेबल इनकम्स हैं। तो अदर टैक्सेबल इनकम्स दैट इज 58,000, टैक्सेबल इनकम है हमारे पास 58,000। तो ये जो ऊपर से हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है 2016-17 वाले ईयर का डेप्रिसिएशन जो कैरी फॉरवर्ड हुआ था, आपको पता है जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस होता है वो बिजनेस के हेड में ही सेट ऑफ होता है। तो हमने ये जो बिजनेस लॉस था उसको तो बिजनेस के हेड से ही सेट ऑफ करना था, लेकिन ये जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसे हम दूसरे हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कर दिया लेस डेप्रिसिएशन फॉर अकाउंटिंग ईयर 16-17। इसका जो डेप्रिसिएशन था 17,000, ये हमारा यहाँ से सेट ऑफ हो गया। 41,000 की इनकम अब हमारे पास बची है, ये हमारी ग्रोस टोटल इनकम हो गई कौन से ईयर की, 2017-18 की। ओके, अब हमारे पास क्या बचा है, 10,000 यहाँ वाला लॉस बचा है जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ओके, बस यही लॉस हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा। अब हमारे पास आ गई नेक्स्ट असेसमेंट ईयर की बारी, दैट इज 2018-19। ओके, नेक्स्ट आ गई हमारी 2018-19 असेसमेंट ईयर की बारी आई। इसमें हमें प्रॉफिट दिया हुआ है बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट जो हमें गिवन है दैट इज 52,000। बिजनेस प्रॉफिट है हमारे पास 52,000। तो हम क्या करेंगे, पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉफिट गिवन होता है ना हमें बिफोर डेप्रिसिएशन गिवन है। तो डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, ये हमारे पास है 15,000। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारे पास बिजनेस प्रॉफिट बचा 37,000। आगे हमें गिवन है डिपॉजिट टू टी डेवलपमेंट अकाउंट। हमने टी डेवलपमेंट अकाउंट में बिजनेसमैन ने 20,000 पे जमा कराए, तो हमें जो टी डेवलपमेंट अकाउंट की डिडक्शन मिलती है दैट इज अप टू 40% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन की हमें डिडक्शन मिलती है, मैक्सिमम 40%। अब देखिए इसका 40% क्या आता है, 37,000 का अगर हम 40% निकालते हैं, 37,000 इंटू 40% निकाल के देखिए 14,800। ओके, और जबकि डिपॉजिट कितना किया 20,000, तो हमें डिडक्शन कितनी मिलेगी, सिर्फ 14,800 की। तो ये हमारी 14,800 की डिडक्शन हो गई। अब हमारे पास क्या बचा, 22,200 बचा। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे करंट ईयर के तो सारे खर्चे हो गए पूरे, इसके बाद हमारे पास करंट ईयर की कोई इनकम है नहीं। अब हमारे पास बिजनेस प्रॉफिट 22,200 का बचा हुआ है। अब इस बिजनेस प्रॉफिट में से जो हमारा 2 साल पहले वाला बिजनेस लॉस, ये 40 में से 30 यहाँ पे सेट ऑफ हो गए थे,
30,000 यहाँ सेट ऑफ हो गए थे हमारे, 10,000 के ये कैरी फॉरवर्ड हुए थे ना, इस लॉस को हम यहाँ पे आके सेट ऑफ कर देंगे। ये हमारा बचा 12,200 का प्रॉफिट बच गया। तो ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम करेंगे नेक्स्ट इज फॉर द ईयर 2018-19। अब 18-19 में हमारे पास क्या गिवन है? 18-19 में प्रॉफिट और लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन। 18-19 में हमारे पास फिर लॉस है और 18,000 का हमारा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है जो हमने अभी तक चार्ज नहीं किया। यहाँ लिखेंगे लॉस फॉर द ईयर। हमारे ईयर का लॉस कितना है? दिस इज 60,000। और ये कितना है हमारा डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है हमारा 18,000। और हमारी अदर टैक्सेबल इनकम है, अदर टैक्सेबल इनकम, दिस इज 27,000। अब हमारे पास जो अदर टैक्सेबल इनकम है, अब हम इस अदर टैक्सेबल इनकम को यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ करने के लिए, क्योंकि ये तो अब तीनों चीज़ें सेम ईयर की हो गई ना, तीनों चीज़ें सेम ईयर की हैं। तो बिजनेस के लॉस को हम अदर टैक्सेबल इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। और अगर बिजनेस का लॉस पूरा सेट ऑफ हो जाता तो हम डेप्रिसिएशन को भी सेट ऑफ कर लेते, बट बिजनेस का लॉस ही पूरा सेट ऑफ नहीं हो पा रहा क्योंकि टैक्सेबल इनकम है हमारी 27,000 और लॉस है 60,000 का। तो हमने क्या करा, ग्रोस टोटल इनकम निकालने के लिए 27,000 में से माइनस करा 60,000। तो ये हमारा क्या आ रहा है? लॉस ही आ रहा है। ग्रोस टोटल इनकम की जगह बिजनेस इनकम हमारी क्या आ रही है? ये 33,000 का। ये जो लॉस है हमारा ये फिर क्या हो जाएगा? दोबारा से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और आने वाले सालों में ये दोबारा से सेट ऑफ होगा। और ये जो हमारा अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ये कितना है? 18,000। ये भी आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया और ये भी कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि किस तरीके से हम ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस और डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कर सकते हैं। If you like this video then please like, share and subscribe to my channel Wow Commerce with Madhu। और अगर आपको ये लगता है कि किसी और इलस्ट्रेशन में आपको कोई डाउट है या एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, देन यू कैन मेल मी।